आखिर क्यों धीरू भाई अंबानी ने अपने छोटे बेटे अनिल अंबानी को मैनेजिंग डायरेक्टर ही बनाए रखा, जबकि मुकेश अंबानी को कंपनी का वाइस चेयरमैन बना दिया? क्यों अनिल अंबानी को कहा गया कि वो खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दें? नमस्कार दोस्तों, धीरू भाई अंबानी पहले एक पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे। फिर 1958 में इन्होंने खुद की एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन, और ये कंपनी 1980 के दशक में देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो गई। धीरू भाई अंबानी ने अपने दोनों बेटों को धीरे धीरे काम सौंपा और उसके कुछ टाइम बाद धीरू भाई अंबानी ने अपने बड़े बेटे मुकेश अंबानी को कंपनी का वाइस चेयरमैन बना दिया और वहीं अनिल अंबानी को मैनेजिंग डायरेक्टर ही बनाए रखा। इसका साफ मतलब था कि वो मुकेश को ज्यादा मानते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि अनिल अंबानी उस समय की एक फेमस एक्ट्रेस टीना डॉबी से प्यार करते थे और उनसे शादी करना चाहते थे, जो कि धीरू भाई अंबानी को नहीं पसंद था। पर वो इसलिए मान गए क्योंकि अनिल अंबानी ने धीरू भाई अंबानी को धमकी दी थी कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे अनिल अंबानी घर छोड़कर चले जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी ने अपनी मां की पसंद की लड़की से शादी की जो कि नृत्य करती थी, और इसी के कारण दोनों भाइयों के बीच धीरे धीरे पड़ना शुरू हो गई। जब धीरू भाई अंबानी की डेथ 2002 में हुई, उसके कुछ सालों बाद ये दरार इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों भाई अलग रहना प्रीफर करने लगे। जून 2005 में दोनों भाइयों ने अलग रहने का फैसला कर लिया और अनिल अंबानी को रिलायंस टेलीकॉम, रिलायंस फाइनेंस और रिलायंस एनर्जी 3 कंपनियां मिली, और वहीं मुकेश अंबानी को रिलायंस रिफाइनरी और रिलायंस पेट्रोकेमिकल मिला। और एक एग्रीमेंट साइन हुआ इसमें कि मुकेश अंबानी टेलीकॉम के बिजनेस में पैर नहीं रखेंगे और अनिल अंबानी पेट्रोकेमिकल से दूर रहेंगे। 2008 में अनिल अंबानी के 6 रिचेस्ट पर्सन में आ गए कि नेटवर्थ $42 बिलियन हो गई थी, और वहीं उनके बड़े भाई मुकेश की नेटवर्थ $49 मिलियन हो गई थी। लोगों को लगने लगा कि दोनों भाइयों में अब सब सही है। ये तो वॉर के पहले की शांति थी। फिर हुई दोनों भाइयों के बीच गैस वॉर, जिसमें अनिल अंबानी को अपने दादरी पावर प्लांट के लिए गैस चाहिए और एग्रीमेंट के अनुसार वो गैस मुकेश अंबानी से ही ले सकते थे। मुकेश अंबानी मना करते तब वो किसी और कंपनी से ले सकते थे। मुकेश अंबानी इन्हें महंगे दाम पर गैस दे रहे थे, इसलिए अनिल अंबानी ने कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट ने मुकेश अंबानी का साथ देते हुए कहा कि किसी की प्राइवेट नहीं है, इस पर गवर्नमेंट का हक है, तो इसका रेट गवर्नमेंट तय करेगी। जिसके कारण अनिल अंबानी की और भी सारी कंपनियां जिनका शेयर गिरने लगा। दोनों भाइयों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसको 2010 में दोनों भाइयों ने तोड़ दिया, जिससे महंगे दामों पर ही सही पर अनिल अंबानी को गैस मिलने लगा। और 2014 में अनिल अंबानी कहते हैं कि अब उन्हें इस प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, जिससे अनिल अंबानी का हजारों करोड़ों नुकसान हुआ। उनकी रिलायंस टेलीकॉम कंपनी अच्छी चल रही थी पर दुनिया 2G से 3G पर जा रही थी। उनको इसके लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी, तो उन्होंने अपनी टेलीकॉम कंपनी पर 30,000 का कर्जा लिया, 3G पर इन्वेस्ट करना शुरू किया और धीरे धीरे ये कर्जा बढ़ते बढ़ते 40,000 करोड़ पहुंच गया। वहीं इनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने 2016 में ही जियो को लॉन्च कर दिया, बिल्कुल फ्री। I want to announce today that starting 4th of December 2016, every new Jio user will get Jio's data, voice, video and the full bouquet of Jio applications and content absolutely free. और ये लोगों के कस्टमर को छीन लाए। कर्जेदार अनिल अंबानी के पीछे पड़ गए। एरिसन कंपनी ने अनिल अंबानी पर डिफॉल्ट का केस कर दिया और कोर्ट चला गया। कोर्ट ने अनिल अंबानी को 30 सितंबर तक पैसे देने के लिए कहा, पर अनिल अंबानी पैसे नहीं दे पाए। तो कोर्ट ने कहा कि अगर मार्च 19 से पहले अनिल अंबानी पैसे नहीं दे पाएंगे तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। तो अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के पास जाते हैं, मुकेश अंबानी उनकी मदद करते हैं। 2020 में अनिल अंबानी को कहा जाता है कि वो खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दें, जिससे कि वो इस कर्जे से मुक्त हो सकें। पर अनिल अंबानी को अभी भी लगता है कि वो कमबैक कर सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अनिल अंबानी कमबैक कर सकते हैं? अपना जवाब कमेंट में दें। धन्यवाद।